को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज देसा की हम खूबसूरती, देसा के 36 धारों के दृश्य हम आप सभी को दिखाएंगे कि क्यों देसा को हम बार बार कहते हैं कि देसा 36 धारों पर मुश्तमिल है, और साथ में यहाँ की खूबसूरती देसा की, और यहाँ के जो सुंदर नज़ारे यहाँ पहाड़ों के दिखाई देते हैं। एक छोर से पहाड़ की आवाज़ गूंजती है, दूसरे छोर पर जाकर टकराती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्वत भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता व कई प्रकार के संकेत देती है। यहाँ पर कई महापुरुषों की कहानियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, कई सिद्ध पुरुषों के यहाँ पर नज़ारे हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये शाहपुरशाल एक ऐसी धरती, एक ऐसा पर्वत जहाँ पर इस पर्वत को श्रापित किया गया था, और इसको श्राप लगने के बाद कई जीव जो थे, जो राक्षस लोग थे, जो अधर्म करते थे, उनको भगवान शिव द्वारा श्रापित होने के बाद यहाँ पर उनकी शिलाएं बन चुकी थी। इसके आगे यदि हम चलेंगे तो ये जो क्षेत्र जहाँ पर हम खड़े हैं ये गोटुल धार है। इसका ऊपर टॉप तक ये गोटुल का ही इसको हम यहाँ पर कहते हैं, जहाँ से हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो गोटुल धार है, ये जो गोटुल धार है, यहाँ पर बहुत किस्म का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई है। जो हमारे राजेश जी हमारे मित्र हैं, उनका एक यहाँ पर ट्रस्ट काम कर रहा है। इन्होंने एक भगवान शिव का मंदिर भी बनाया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर यात्रा भी आती है, और आपसे निवेदन है कि यहाँ पर आप आकर इस आनंदमयी दृश्य को देखने की कृपा करें। उसके पश्चात यहाँ नागमंडई का क्षेत्र यहाँ पर आता है। उसके आगे यहाँ पर आप चला जाएंगे, यहाँ पर भसमगला। सुरजीत जी यहाँ पर क्या बता रहे थे? राजवास के बाद यहाँ पर भसमगला, और भसमगला से आप यहाँ पर आगे चलेंगे हश्वा धार, जहाँ पर आपको एक जानकारी मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे वीर सैनिकों को घात लगाकर लगभग 1 दर्जन से ऊपर सैनिक जो थे, यहाँ पर घात लगाकर आतंकवादियों ने यहाँ पर उनकी निर्मम हत्या की थी। उस समय आतंकवाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखने को मिला था। ये वहाँ पर है शाहपुरशाल। उसके आगे आप चला जाओगे, यहाँ फिर रुद्रगंगा धाम का मार्ग दिखाई देता है सामने। वो जो सामने है वो रुद्रगंगा का धाम दिखाई देता है। यहाँ से मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। वो मंदिर जो है चांदनी मंदिर है, उसके ऊपर पोषबतु, वहाँ पर भी मंदिर की यदि आप देख पाएंगे तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया हुआ है। उसके उस साइड जाएंगे, वहाँ रुद्रगंगा का धाम है, जहाँ पर बहुत प्रसिद्ध और मानी तानी यात्रा जाती है। 2000-3000 से ऊपर यात्रु पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ पर जाते हैं। यहाँ के लोगों ने यहाँ पर विकास किया, डेवलपमेंट की। हमारे पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे श्रीमान विजय मोहन ठाकुर जी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत बड़ा विकास हुआ। इस यात्रा को बहुत गति मिली, और तेजी के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट करने के बाद आज ये यात्रा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में मानी जाती है। उसके आगे आप चलेंगे, यहाँ पर शर्वाधार आपको दिखाई देगा। वहाँ पर बहुत प्रकार की धारें आपको दिखाई देंगी, लेकिन मुख्य तौर पर मैं आपको शर्वाधार बताऊंगा, जहाँ से सिंखली के लोगों ने इस क्षेत्र को विकसित किया है। यहाँ पर शर्वाधार पे मंदिर बनाया है। उसके आगे आप यहाँ पर चला जाएंगे, यहाँ बीच में ये ललूर वगैरह के उस साइड जो धारें हैं वो दिखाई देती हैं। उसका अतिरिक्त यहाँ पर आप बग्गी धार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बग्गी धार जहाँ पर लोग आज भी वहाँ पर माल मवेशियों के साथ जाते हैं। उसके आगे यहाँ पर आप चलेंगे, यहाँ रण, और साथ में यहाँ पर गणेश्वरी माता का भी एक मंदिर, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर आपको मिलेगा, वहाँ पर बनाया हुआ है। और उड़बगी में आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष यहाँ पर हमारे 4 सैनिकों की हत्या हुई थी आतंकवाद द्वारा। तो छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पर हुई है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आगे चलोगे आप तो उड़बगी के बाद यहाँ पर आप आगे चलोगे तो आपको तलाई दिखाई देगा। तलाई का बहुत सुंदर, वहाँ पर तलाई के ऊपर गलू धार है, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। उसके बाद यहाँ पर चंडी माता जो देसा और कुल्हांड की सामूहिक यात्राएं यहाँ पर जाती है। कुल्हांड की भी बहुत प्रसिद्ध यात्रा वहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट से लेकर जाते हैं, और देसा के लोग भी यहाँ पर यात्राएं लेकर जाकर माँ चंडी के दर्शन करते हैं। उसके आगे चलेंगे, यहाँ पर पेपन देवता, जो पाप हरण देवता, उनको यहाँ पर पेपन देवता के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका वास्तविक नाम जो है वो पाप हरण देवता है। सभी पापों को नष्ट करने वाले बहुत प्रसिद्ध देवता यहाँ पर हमें पूरे देशा को, पूरे समाज को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विराजमान है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर सेवा वाली मार्ग आपको मिलेगी, और वहाँ भी बहुत खूबसूरत वहाँ पर
बहुत खूबसूरत वहाँ पर जगह है, पहाड़ है, पर्वत है। वहाँ कल हम आपको विशेष तौर से उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार में रहे पूर्व मंत्री बाली भगत जो यहाँ पर आ चुके हैं एक बार, तो उन्होंने भी इस जगह को देखा है। तो उसके अलावा यहाँ पर जमालकंडा और भी चीज़ें मैं आपको देखो, यहाँ जमालकंडा आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके इधर शाहपुरशाल आपको हमने बताया। यहाँ नीचे जो इन पहाड़ों के अतिरिक्त जो नीचे भूमि है वहाँ पर भी बहुत खूबसूरती है, और वहाँ के स्थान जो हैं इतने सुंदर और टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी पोटेंशियल रखते हैं। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमें चिंता है कि भारत को लगभग 75 वर्ष से ऊपर, अब 80 वर्ष की अपने स्वाधीनता के मनाने जा रहा है, परंतु देशा को लगातार इग्नोर किया गया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पार्टियों ने वोट लिए, हर पार्टी ने यहाँ पर देशा से वोट लिए, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर गढ़ माना जाता था। लेकिन पिछले 10-12 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भी देशा को पूरी तरह से इग्नोर किया। यदि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत सरकार जिस प्रकार करोड़ों के हिसाब से टूरिस्टों को कश्मीर घाटी के अंदर भेजते हैं, पीछे कुछ दिनों पहले यहाँ पर पहलगाम में बहुत बड़ी घटना हुई, हमारे लगभग 28 लोगों की हत्या वहाँ पर की गई और धर्म पूछकर उनको मारा गया। कौन हिंदू है कौन क्या है, उनकी पैंट उतार कर उनके ऊपर गोलियां उनकी पत्नियों के सामने मारी गई। उस क्षेत्रों को यहाँ पर विकसित किया गया यहाँ की सरकारों द्वारा, परंतु इस क्षेत्र को बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा। जबकि यहाँ पर यदि रोड होती, यहाँ पर सड़क होती, बिजली होता, पानी होता, तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन सकता था और पूरे देश से यहाँ पर टूरिज्म आ सकते थे। और यहाँ के यदि हम उनके सिक्योरिटी की बात करें तो पूरा 100% उनको गारंटी दी जा सकती है। यहाँ के लोगों का जो प्रेम, जो मेहमान नवाजी होगी, वो भी हम विश्वास दिलाते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पर मेहमान नवाजी होगी। परंतु क्या आने वाले समय में सरकार इस क्षेत्र को इग्नोर करेगी या फिर से यहाँ पर विकास करने के लिए काम करेगी? यहाँ पर यदि आप टूरिज्म की बात करें या आप यहाँ पर धार्मिक टूरिज्म की बात करें आप, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। शाहपुरशाल में मैंने सुना है बहुत बड़े ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। यदि आप वहाँ पर चंद्रनी धार की बात करेंगे, वहाँ पर भगवान शिव ने वहाँ पर तपस्या की है। वहाँ से रुद्राक्ष, उनकी आंखों से जो रुद्र निकले हैं, आंसू निकले हैं, वो गंगा वहाँ से बहती है। और जिस प्रकार पूरे देश में हरिद्वार के लिए अष्टन लेकर लोग जाते हैं, यहाँ पर वही नदी ब्रह्मधार में पहुँचती है, वहाँ पर भी उन अस्थियों को लेकर बराबर उसी का पुण्य फल मिलता है। परंतु इसके बावजूद भी विकास के नाम पर और इसके बावजूद भी देशा को इतना इग्नोर किया गया, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार क्यों इस क्षेत्र को इग्नोर करती। इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में इस एरिया को देखेंगे। और अंत में मैं पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ और हमारे अरुण प्रभात जी के नेतृत्व में हमने 6 वर्ष काम किया। मैं, उनकी टोली, हमारी जो टीम थी, बहुत अच्छे सभी एक दूसरे को मित्रता और भाई के हिसाब से हम वहाँ पर काम करते थे। हमारे कुछ बहनें वहाँ पर काम करती थी, हम सब मिलकर काम करते थे। मैं अरुण प्रभात जी से निवेदन करता हूँ, मैं किसी से और कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन उनसे मैं आग्रह जरूर करूँगा कि एक बार प्रदेश की जितने भी युवा मोर्चा की टीम है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपनी टीम लेकर हम उनका साथ रहेंगे। इस क्षेत्र को, इस एरिया को, गोटुल के इस भूमि पर उनको आमंत्रित करते, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रदेश की पूरी टीम यहाँ आए एक बार। यहाँ हम उनकी पूरी हॉस्पिटलिटी, उनके देखने का, बैठने का, खाने का सारा कुछ हम इंतजाम करेंगे। उनको यहाँ पर हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे और उनसे मेरा आग्रह है कि एक बार वो जरूर आएँ। यही मेरी अंत में निवेदन है। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।